नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। रामलीला में पूनम पांडे मंदोदरी का किरदार निभाएंगी। इस किरदार को लेकर हिंदूवादी संगठनों में जमकर नाराजगी है। अब सवाल ये है कि क्या पूनम पांडे का विरोध इसीलिए है क्योंकि वो एक बोल्ड एक्ट्रेस हैं, अभिनेत्री हैं, अक्सर विवादों में छाई रहती हैं। आखिरकार पूनम पांडे की जो लाइफस्टाइल है, क्या वो रामलीला में मंदोदरी के किरदार के लायक नहीं है? क्या पूनम पांडे को मंदोदरी का किरदार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इन तमाम सवालों पर हम करेंगे बहस, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामलीला में मंदोदरी बनेगी पूनम पांडे। पूनम की रामलीला पर महाभारत। पूनम पांडे पर विवाद, नाराज संत समाज। मंदोदरी अवतार, गुस्सा अपरंपार। बोल्ड एक्ट्रेस और अक्सर विवादों में रहने वाली मॉडल पूनम पांडे इस वक्त सुर्खियों में है। वजह है रामलीला में मंदोदरी का किरदार। इस अवतार से पूनम पांडे तो खुश हैं, लेकिन संत समाज, हिंदू संगठन नाराज दिख रहे हैं। वजह साफ है, पूनम पांडे की जो लाइफस्टाइल है वो बहुतों को पसंद नहीं है। पुरानी दिल्ली में होने वाले लवकुश रामलीला में एक्ट्रेस पूनम पांडे को रावण की पत्नी मंदोदरी के रोल के लिए चुना गया है। रामलीला में मंदोदरी का रोल मिलने पर पूनम पांडे ने लवकुश रामलीला समिति को आभार जताते हुए कहा कि मुझे इस पावन अवसर पर आमंत्रित करने के लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये मेरे लिए खुशी और गर्व की बात है। मुझे इस ऐतिहासिक और भव्य आयोजन का हिस्सा बनने का मौका मिला है। रामलीला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा का उत्सव है। इसमें सम्मिलित होकर मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ। मैं पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ इस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए इंतजार कर रही हूँ। मंदोदरी के किरदार को लेकर पूनम पांडे काफी उत्सुक हैं, लेकिन हिंदूवादी संगठन काफी नाराज, गुस्से में है और पूनम पांडे के साथ साथ लवकुश रामलीला समिति पर भी भड़क उठे। और वह किसी भी कीमत पर किसी भी भ्रष्टाचारी लोगों के साथ नहीं देगा। और अगर वह कहीं इकट्ठा भी हुआ किसी प्रकार के आंदोलन के लिए, तो उसमें इस देश के विपक्ष को ही सबसे ज्यादा खतरा है। और हो सकता है कि विपक्ष के जिस प्रकार के झूठे विमर्श के आधार पर हिंदू समाज को बदनाम करने की जो कोशिश विपक्ष हर समय करता रहा है, उसके विरोध में कहीं भारत का युवा किसी दिन अगर खड़ा हो गया तो लोगों को भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। देखिए, जहाँ तक मंदोदरी का सवाल है तो मंदोदरी तो एक महान रानी थी और धर्म पर चलने वाली रानी थी। उसने सदैव जो है रावण जैसे अधर्मी को बार बार राह पर लाने की कोशिश करी। वो दुर्भाग्य उसका कि वो राह पर नहीं आया और अंततः वो राम जी के हाथों मारा गया। लेकिन उस किरदार को भी अगर कोई गलत व्यक्ति निभाए वो ठीक नहीं है। चारित्रिक शुचिता वो रामचरितमानस के और रामायण के पात्रों के लिए, रामलीला के पात्रों के लिए बहुत जरूरी है। रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री पर हिंदू संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई मॉडल, कोई एक्ट्रेस रामलीला जैसे आयोजन में कोई किरदार नहीं निभा सकती है? क्या पूनम पांडे का बोल्ड होना रामलीला में उनके किरदार के लिए महापाप है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या केवल विरोध का जो माध्यम है वो यही है, क्या वजह यही है कि वो एक बोल्ड एक्ट्रेस हैं, उन्होंने ऐसे इंडस्ट्री में रोल प्ले किए हैं जो काफ़ी बोल्ड और बोल्ड कहे जाते हैं, और लेकिन क्या मंदोदरी का कैरेक्टर निभाना या मंदोदरी का किरदार निभाना क्या उनका अधिकार नहीं है? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आपसे तारुफ उनसे करवा देती हूँ। हमारे साथ कथावाचक के तौर पर स्वामी चंद्रांशु महाराज जी जुड़ चुके हैं। स्वामी चंद्रांशु महाराज जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं सबसे पहले आपका। और ये जो मंदोदरी का किरदार पूनम पांडे को मिला है, हालांकि अब तक तो ऐलान नहीं था, अब तो रामलीला कमेटी ने ऐलान भी कर दिया है औपचारिक, क्या कहते हैं? विवाद हो रहा है, क्यों हो रहा है, और क्या अधिकार नहीं है कि एक बोल्ड एक्ट्रेस है तो क्या हुआ, क्या मंदोदरी का किरदार नहीं निभा सकती? विवाद का कोई कारण हमको बहुत खास समझ में नहीं आता। विवाद किस लिए होगा? पूनम पांडे ब्राह्मण भी हैं और
उनका अभिनय का कोई क्षेत्र अपना लग रहा होगा, बाकी क्या चीज नहीं पता। हाँ, इतनी बात है, अगर जिन लोगों को आपत्ति होगी, हो सकता है पूनम पंडित के बारे में ज्यादा जानते होंगे या उनके निजी जिंदगी या करेक्टर के बारे में जानते होंगे, उनको आपत्ति कुछ भी हो सकती है। हमको उसके बारे में बहुत नहीं कहना कुछ भी, इतना जरूर कहना है कि ये एक बात मानक नहीं लेना चाहिए किसी को भी। हम अपने धर्मावलंबी को भी इस बात को कहते हैं कि आप जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण को लिखा, वो एक पहले डाकू हुआ करते थे, बाद में उनका हृदय परिवर्तित हुआ और बाद में वो महर्षि इतने बड़े रामायण के रचनाकार बन गए। पूनम पंडित का जिस तरह वक्तव्य आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो प्रसन्नता ज्ञापित कर रही हैं, अपने संस्कृत की मूल अवधारणा की बात कर रही हैं, तो मुझको लगता है विरोधाभास का कुछ नहीं कहना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जो लोग कह रहे होंगे उनका तथ्य ठीक है, क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी परम विदुषी है, पंच महाकन्या में एक महाकन्या भी है, और उसका जब परिचय गोस्वामी जी ने दिया तो उस समय उन्होंने कहा कि मैं तनया मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा, वह परम सुंदरी थी और इतनी विदुषी थी, उनके उपदेश कहीं ना कहीं एक बार नहीं रावण को समझाने में कई बार आए हैं। जिस तरह से रावण को उपदेश करती हैं, रावण को समझाती हैं, सदमार्ग पर ले आने का प्रयास करती हैं, वही समझाती हैं सो पर नाद लीलार गुसाई तजौ चौथ के चंद के नाई, आप सीता जी को दे दीजिए, नहीं लंका नष्ट हो जाएगी, पूरा कुल खानदान नाश हो जाएगा। कई बार मंदोदरी समझाती हैं, वह महान विदुषी हैं, महान पात्र हैं रावण के जीवन में, तो इसलिए उनको लगता होगा कि उनकी पात्रता के अनुसार यह नहीं होना चाहिए, इसलिए अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। पर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहें तो आप ही बताइए कि राम के किरदार में क्या रामत्व मिल पाना, जो राम का अभिनय कर रहे हैं, क्या संभव है? क्या राम जीने की चीज है, अपने जीवन शैली में उतारने के लिए है। राम का संपूर्ण जीवन केवल सुनने के लिए नहीं है, रामायण देखने के लिए नहीं है, राम का पूरा जीवन ही अपने जीवन में उतारने के लिए, क्योंकि राम ने जो कहा। नहीं, लोगों का ये कहना है, जो इसका विरोध कर रहे हैं सर, वो ये कह रहे हैं कि भाई रामलीला का मंच या रामलीला का मंचन होना, एक नाट्यक्रम होना, ये तो एक सांस्कृतिक व्यवस्था है। इसमें आप किसी ऐसे चेहरे को चुनते हैं जो सम्मानजनक होता है या उन्होंने ऐसे काम किए होते या किसी कंट्रोवर्सी से दूर रहता। अब पूनम पांडे को उन्होंने चुना और पूनम पांडे को लेकर ये कहा जाता है कि भाई वो बहुत बोल्ड एक्ट्रेस है, बोल्ड सीन्स करती हैं, कभी कभी उनके सीन्स को लेकर आपत्ति जाहिर होती है, कभी वो कैमरा के सामने आती हैं, तो इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो हो रही हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये इस बात को हम मानते हैं कि मैंने आपको पहले ही कहा कि पूनम पंडित के बारे में बिल्कुल नहीं जानता, न मैं कभी मूवी देखा, तो व्यक्तिगत टिप्पणी करना ठीक नहीं है। पर जैसे आप कह रही हैं बोल्ड और सारी जो चीजों को है, एक बात तो निश्चित तौर पर मैं बहुत से अभिनेत्रियों को भी जानता हूं, अभिनेत्री को भी सुनता हूं कि अपने अच्छे कामों की वजह से भी जानी जाती हैं, अपने संस्कारों की वजह से जानी जाती हैं। पूनम पंडित का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ और उनको अगर उन पर बार बार आपत्ति उठ रही है, उनको अब लोग जानने भी लगे हैं, तो उनको इन चीजों से बचना चाहिए। और जब सुधर जाए, जब जग जाए तभी सवेरा। अगर पूनम पंडित को इतना सुंदर अवसर मिल रहा है तो उनको एक बार अपने किया कि कभी माफी मांग लेना या कुछ कर लेना कोई बड़ी बात नहीं होती। नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो गलत है, मतलब आप ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि इस पर विचार करने की जरूरत थी कमेटी को, मतलब आप नहीं, आप ये कह रहे हैं कि माफी मांग लेना, किस चीज की माफी मांग लेना? फिर मैं उस चीज के माफी मांग ले रहा हूँ तो जिसके लिए भारत की संस्कृति और अपने यहाँ की जो धरोहर रही, जिसको मानक आज तक देश में तय होता है, उसके विपरीत उनके द्वारा कुछ काम है, कुछ भी है, तो उसको स्वीकार कर लेना मुझको नहीं लगता बुरी बात है। जिस तरह से कुछ दिनों में आप भी जानती है, सत्य कुछ झुटलाया नहीं जा सकता कि अब जैसे कंट्रोवर्सी, अगर पूनम पंडित की जगह पर किसी अच्छे व्यक्ति को ले लेते, क्या कंट्रोवर्सी खड़ी होती? आजकल वायरल होने के लिए, किसी को चर्चा में ले आने के लिए एक ट्रेंड बनता जा रहा है, लोग कहीं ना कहीं मानक बनाते जा रहे हैं, स्वीकार करते जा रहे हैं कि विवादित चेहरा लेकर के आएंगे, कंट्रोवर्सी होगी। पूनम पांडे का मंदोदरी का कैरेक्टर निभाना, उनका किरदार निभाना, आप इसके पक्ष में है या इसका विरोध कर रहे हैं? क्योंकि शुरुआत में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप इसके पक्ष में। मैं पक्ष विपक्ष की बात इसलिए नहीं करूंगा, मैं सीधी बात करूंगा क्योंकि ये अंतर्मन की बात होती है। हमारे पास, देश के किसी धर्माचार्य के पास, किसी व्यक्ति के पास कोई थर्मामीटर नहीं है कि कौन आस्तिक है, कौन नास्तिक है। निजी जिंदगी में पूनम पंडित जिस काम को किया, किस परिस्थिति में किया, क्यों किया, उसकी जिम्मेदार उत्तरदायित्व वही हो सकती है। तो हम सर्टिफिकेट किसी के लिए बांटे, यह बिल्कुल उचित नहीं होगा। यह कहना जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो एक्ट्रेस बनने के लिए गई हैं, जो भी आ रही हैं, जा रही हैं, उन किन परिस्थितियों में खड़ी होकर के कौन सा निर्णय ले रही हैं, वो तो वही जानती हैं। हमारा सिर्फ मानक रामलीला को लेकर के होगा और रामलीला के लिए होगा अगर उनका हृदय परिवर्तित है और उनको लगता है कि मतलब लोगों ने सेलेक्ट किया है, कुछ देखा होगा
वो तो एक ट्रस्ट की दृष्टि से देखा होगा। मंदोदरी के मानक को लेकर के अगर किसी रामलीला भावना कमेटी है ने तो उनको कहना चाहिए, स्वीकार ही ऐलान कर दिया ना सर, इसमें लोगों का थोड़ी ना हम वोट लेते हैं कि हाँ आप बताइए कि किसको चाहते हैं उस कैरेक्टर में। ठीक है, हमारे साथ एक अभिनेत्री लेस्ली त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। लेस्ली त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका न्यूज इंडिया के इस मंच पर। लेकिन ये पूनम पांडे मंदोदरी का किरदार नहीं निभा सकती, ये विश्व हिंदू परिषद है या हिंदू संगठन है वो लगातार कह रहे हैं। भाई क्या दिक्कत है? अगर वो बोल्ड एक्ट्रेस है तो क्या वो किरदार निभाने का अधिकार नहीं रखती हैं? जी, मैं मानती हूँ कि वो एक्टिंग कर सकती है। वो एक्टिंग करने आई थी, उनको अच्छे मौके नहीं मिले, इसीलिए शायद वो बोल्ड करने के लिए गई थी। कोई लड़की को मजा नहीं आता है बोल्ड काम करना। उनको हमेशा मन है कि मैं बड़े पर्दे में हीरोइन बनूं, बट परिस्थितियां ऐसे हो जाती है कि उनको साथ नहीं देते। आउटसाइडर्स को वैसे भी इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता, तो इसीलिए कुछ लड़कियां बोल्ड काम करती हैं। बट अभी उनके लाइफ में उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, एक नाम कमाया, अभी उनको अच्छा काम मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। उनके सपने पूरे हो रहे। हमें एक आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए कि वो अभी किस रूप में क्या मंदोदरी का कैसा एक्टिंग करेंगे, मजा आएगा देखने के लिए। हमें उनको मौका देना चाहिए, किसी के सपनों को तोड़ना नहीं चाहिए। तो जो विरोध कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? विश्व हिंदू परिषद है, हिंदू संगठन है, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो एक सांस्कृतिक व्यवस्था है, हम तो इसे पारंपरिक व्यवस्था मानते हैं कि रामलीला का मंचन होता है, उसमें पूरी जीवन लीला बताते हैं या किस किस तरीके से कौन कौन से कैरेक्टर्स है बहुत ही वाइजली चूज करने पड़ते हैं। तो इसको लेकर विरोध हो रहा है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को, इस ऐसे चेहरे को चुनते हैं जो कंट्रोवर्शियल से दूर रहता। मैम देखिए, एक बात तो है, जैसे पहले जमाने में हम आर्टिस्ट सिलेक्ट करते थे, तभी ऐसा नहीं था, हमारे पास इतने अपॉर्चुनिटीज नहीं थे, बोल्ड इंडस्ट्री ये सब नहीं था ज्यादा। अभी क्या है, बहुत आर्टिस्ट आ गए हैं, लड़कियां बहुत आ गई है, एक्ट्रेस आ गई है, बॉम्बे हीरोइन बनना चाहती है, पर उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता, तो उनको बोल्ड इंडस्ट्रीज भी कुछ खड़े हो गए हैं। इसीलिए अभी शायद लोग उनको आपत्ति लाइक उनपे उंगली उठा रहे, पर एक्चुअली वो एक्ट्रेस ही तो है, वो बोल्ड इंडस्ट्री में थोड़ा बोल्ड करके एक्टिंग करती है, बट अल्टीमेटली तो बाकी दूसरे जो लोग, कोई सती सावित्री नहीं है जो अभी तक काम किए हैं रामायण या महाभारत में। हो सकता है कुछ ना कुछ किसी में ना कुछ कमियां होंगी। हम ना ऐसे एक इंसान पे उंगली नहीं उठाएंगे क्योंकि वो थोड़ी पॉपुलर है। अभी बहुत सारे लोग होंगे जो पॉपुलर नहीं है और ये सब कर रहे होंगे, और हम उनकी शायद तारीफ करे होंगे, क्योंकि कई बार ऐसे हुआ है, कुछ लड़कियां बोल्ड इंडस्ट्री में शुरू कर रही हैं और उनको अच्छा काम मिल जाता है, तो हमें पता नहीं चलता कि अच्छा उसने भी बोल्ड किया था, तभी हम उंगली नहीं उठाते। तो ये पूनम जी जो है वो काफी सालों से, आई थिंक 15 सालों से पॉपुलर है, सुर्खियों में रहती है, तो आई थिंक लोग उनको जानते हैं और उन पे उंगली उठाना आसान हो रहा है। मैम त्रिपाठी जी, वो इसीलिए विरोध कर रहे हैं लेस्ली जी कि आप एक ऐसा चेहरा चुनते हैं जो कंट्रोवर्सी से दूर होता। हमने उन्हें देखा कि बोल्ड सीन्स और बोल्ड कपड़े पहनती हैं और कैमरे के सामने भी आती हैं, तो कई बार उनको लेकर तरह तरह की कंट्रोवर्सीज और तरह तरह के विवाद रहे हैं। आप रहिएगा दोनों हमारे साथ। देश भर में साधु संत पूनम पांडे के मंदोदरी किरदार को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं और फिर आगे यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लीला से मतलब रखो, ये रामलीला कमेटी किसको बुला रही किसको नहीं बुला रही उसके ऊपर है। और दूसरी बात, मेरा तो ये मानना है कोई वो ऐसी जिहादी तो है नहीं, ऐसी कोई कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादी से तो जुड़ी नहीं जो कि वो गलत हो जाएगा। वो कलाकार है तो वो भी हिंदू है, अगर पूनम पांडे तो ब्राह्मण है, तो हमें लगता है कि इस तरह की चीज़ों बेवजह चीज़ें उछाल करके हमारे जैसे कुंभ को पूरी विवादों में कर दिया गया। हमें लगता है रामलीला को विवादों में करने की एक साजिश सी प्रतीत होती है, क्योंकि रामलीला ही ऐसा है जो साल भर पे आता है और इसको ही विवादित कर दो, कौन रोल कर रहा है कौन नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं जो भक्तों की आस्था को ठेस भी पहुंचती है। हमें लगता है कि वहाँ पे जो कौन अभिनेता या अभिनेत्री को देखने लोग नहीं जाते और रामलीला देखने जाते हैं, तो इसी रूप में जो लवकुश रामलीला समिति के द्वारा रावण की पत्नी मंदोदरी के रूप में किरदार निभाने के लिए जो पूनम पांडे को जो स्वीकृति दी गई है, पूनम पांडे का इतिहास रहा फिल्मी दुनिया के में यह काम करने वाली है। उनकी कुछ ऐसी अभद्रता जैसी रही है जो सनातन संस्कृति पे बड़ा आक्षेप आया था। ऐसे अमर्यादित चेहरा होने के नाते विरोध हो रहा है। पूनम पांडे जी का कोई विरोध नहीं कर रहा है साधु संत, विरोध उनके चरित्र का हो रहा है। वो फिल्मों में काम कर चुकी हैं, वो कर भी रही हैं,
तो अब उनके मन में इच्छा है कि मंदोदरी वाला रोल हम निभाएं। तो भाई जब किसी ने रामलीला में कभी भूमिका नहीं निभाया और वो अगर पहली बार भूमिका निभा रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी भी हो सकता है और अमर्यादित के अनुसार हो सकता है। तो आपने सुना कि एक पक्ष जो है वो ये कह रहा है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी इस्लामिक कट्टरपंथी वाली सोच नहीं है, हिंदू परिवार से आती हैं, ब्राह्मण परिवार से आती हैं, सनातन से जुड़ी हुई हैं, तो क्यों नहीं वो कर सकती हैं, एक एक्ट्रेस है तो उनका काम है। तो दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा है कि उनका विरोध जो है वो उनके चरित्र को लेकर है। स्वामी चंद्रांशु जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्वामी चंद्रांशु जी, आपने सुना कि एक तबका ऐसा है जो विरोध कर रहा है कि भाई ठीक है आप कर लीजिए, आप एक्टिंग करती हैं तो आपको एक मौका दिया गया है, लेकिन उस मौके में गलतियां भी हो सकती हैं। ये एक ऐसा मंचन है जिसमें रीटेक नहीं होता है। आप फिल्मों में रीटेक ले सकते हैं, इसमें आप रीटेक नहीं लेंगे, आपको एक ही टेक में सब करना है। तो यहाँ पर गलती की संभावना बन जाती है। उनके अभद्र जो पहनावा है या फिर उनका जो लुक्स रहते हैं उनको लेकर लोग जो है आपत्ति कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके चरित्र को लेकर विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों का विरोध है, उसको स्पष्ट ही कर दें। अगर भागवत कथा में देखेंगे तो उसमें लिखा मिलेगा आपको कि मर्त्या बता रहे तो मर्त्य शिक्षणम। भगवान राम का जो जन्म है मनुष्य को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने के लिए है कि मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। अब मर्यादा की पाठशाला में जाकर के वहां पर कुछ अमर्यादित दिखे, अमर्यादित समझ में आ जाए या भावना कुछ और जाए तो लोगों को फिर सोचना समझने की कहीं ना कहीं कुछ रहती है। फिर मैं एक बार कह रहा हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ही एक ऐसे भगवान है और उनका चरित्र ही ऐसा है जिनके सामने मर्यादा शब्द जुड़ा होता है। तो अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का कुछ करने के लिए जाए, मुझको पूनम पंडित से इसलिए एतराज नहीं हुआ कि काम कर सकती है, क्योंकि जब मंदोदरी के वेश में आएंगी तो प्रॉपर रामलीला कमेटी जो होगी उनका वेश तय करके मंदोदरी वाला रखा होगा। वहां पर जो कपड़े पहनेंगी वो कहीं ना कहीं कपड़े जो होंगे वो मर्यादा के अनुसार मंदोदरी के महारानी के पट्ट महिषी हैं वो उनके मर्यादा के अनुसार होगा। तो रामलीला जब देखने के लिए आए, जब सुनने के लिए जाए तो फिर उसमें उनकी भावना इतनी तो होनी चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हाँ, एक धर्माचार्य होने के नाते, धर्मगुरु होने के नाते इतना जरूर कहेंगे कि अगर वैसा कोई पात्र मिलता है उनको कभी भी आगे से चयनित करें। किसी को जैसे अभी हमारे साथ अभिनेत्री हैं ये कह रही है, बहुत अच्छी बात फिर अगर वो बोल्ड सीन्स करती हैं तो फिर आपत्ति जताएंगे आप कि भाई अभी तो आपने देखी, अभी तो आपने इतना सुंदर किरदार निभाया, उसके बाद आप फिर बोल्ड कैरेक्टर्स पर मनीषा रूढ़वादी सोचो से चलेगा नहीं। जैसे अभी अजय पिक्चर आई और कुछ लोग उस पर विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम कट्टरपंथी लोग। मैं सीधा कहता हूं कि ये कोई मानक नहीं होगा, इससे बॉलीवुड बंद नहीं होता। हमारे हिसाब से बॉलीवुड नहीं चल रहा है, दर्शक के हिसाब से चल रहा, श्रोता कर। आप देखो इस समय बहुत सारी सनातनी फिल्में बन रही हैं, इतिहास की फिल्में बन रही हैं और लोग देख रहे हैं। भारी इतने दर्शक जा रहे हैं। हम जैसे लोग भी थिएटर में कहीं ना कहीं देखने के लिए पहुंच रहे हैं, जो कभी उधर दिखाई नहीं पड़ते थे। तो अब ऐसी फिल्मों को जनता देख रही है और इनके कहीं ना कहीं अभिनेत्री जितनी भी हैं, अभिनेता हैं, हम जैसे लोग हैं, हम सब कहीं ना कहीं पब्लिक के ऊपर चलते हैं, कहीं ना कहीं दर्शक होते हैं उसके तो वो तय करते हैं कि बोल्ड सीन कौन करेगा, नहीं करेगा, किसको स्वीकार करेगी, किसको नकारेगी। अपने आप लोग बदलते रहते। हमारा सिर्फ इतना मतलब है कि रामलीला केवल राम जी की लीला केवल एक दर्शन का, मनोरंजन का माध्यम नहीं है। यह दर्शकों को कहीं ना कहीं शिक्षा देती है, संस्कार देती है और साथ में नया जीवन कैसे जीना उसका एक माध्यम भी कहीं ना कहीं होती है। तो अगर वहां पर मर्यादा का पूरा पालन होता है, वहां पर मर्यादा उसकी रखी जाती है, तो हमको किसी का विरोध नहीं करना चाहिए और विवादों से, रामलीला जैसे चीजों को बचना चाहिए, बचाना चाहिए। लोगों को छोटी-छोटी बातों पर टिप्पणी नहीं करनी। तबका जो विरोध कर रहा है उनको कैसे संतुष्ट करेंगे? वो कैसे मानेंगे कि हाँ भाई ठीक है? वो तो लगातार विरोध कर रहे हैं कि भाई नहीं, पूनम पांडे हमें नहीं चाहिए ऐसे किरदार में जो सांस्कृतिक व्यवस्था स्थापित करती हो, जो पारंपरिक हमारे सनातन का मूल्य बताती हो। रामलीला, लवकुश रामलीला तो बहुत बड़ी रामलीला मानी जाती है, बहुत पौराणिक है, बहुत पारंपरिक है और वो तो भावनाओं से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर तो एक एक चेहरे को ऐसा चुनना जो लोगों के साथ सीधा संवाद भी करे अपने कैरेक्टर के साथ, तो वो ज्यादा लोग अपेक्षा करते हैं। सर मनीषा, हम लोग संतुष्ट कर रहे हैं। आप जिनसे बात करिए आपको पता नहीं होगा, हमारे अयोध्या में बॉलीवुड की ही रामलीला के नाम से चल रही है। और आपको पता है दूरदर्शन में बड़ी लोकप्रियता भी हासिल कर रही है। उसमें 40 से 50 अभिनेता अभिनेत्री एक साथ भाग ले रहे हैं। ये 7वां संस्करण है उसका। और शुरू से कुछ लोगों ने अयोध्या के रामलीला का विरोध किया था।
उन लोगों ने कहा था कि इनको अभिनय का ज्ञान नहीं है। हाँ। हम उनका स्वागत इसलिए कर रहे हैं कि बॉलीवुड के लोग अगर सनातन धर्म की भावनाओं को, अवधारणा को समझ करके राम के महत्व को जानने के लिए, राम की महिमा को जानने के लिए अगर लौट करके आ रहे हैं, मूलभूत अवधारणा तो से ये जुड़ रहे हैं, विरोध तो हमारे करने लिए वाले गर्व की बात नहीं, तो होगी ये और विरोध चल क्यों रही हो रहा है सर? ठीक है, तो ये विरोध क्यों हो रहा है फिर? कुछ लोग हैं उनको लगता है, देखिए एक बात हम उनको नकारेंगे नहीं, उनको स्वीकार नहीं करेंगे। जिन बातों को कह रहे हैं कहीं ना कहीं देखिए व्यक्ति का मूल्यांकन होता है, हमारे आपके कार्यों का कर्मों के अनुसार कहीं ना कहीं मूल्यांकन होता है, और कहीं ना कहीं पास्ट भी हमारे साथ चलता है। पूनम पंडित को भी इन चीजों को ध्यान नहीं रखना चाहिए और बड़े प्रेम के साथ आना चाहिए। जो किरदार मिल रहा उस किरदार के प्रति निष्ठा रख के, हम जानते हैं बचपन में मैंने रामलीला किया है। क्या आपको लगता है कि वो अपने इस कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर पाएंगे? एक बड़ी चुनौती होने वाली है कि इसमें कोई रीटेक नहीं है, कोई दोबारा शॉट नहीं लिया जाएगा, एक ही टेक में करना है और लोगों तक वो मैसेज भी देना है और विरोधाभासी लोगों को भी एक जवाब देना है। कर पाएंगी वो, जस्टिस कर पाएंगे अपने कैरेक्टर के साथ, लगता है आपको? जी मनीषा जी, मुझे लग रहा है कि वो जस्टिस करेंगी, क्योंकि एक आर्टिस्ट को हमेशा ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है जहाँ पे वो अपना टैलेंट दिखाना चाहेंगे एंड उनके लिए सबसे बड़ा मौका है जिंदगी का। तो आई थिंक बहुत अच्छा करेंगी वो। अभी से वो प्रिपरेशन ही कर रहे होंगे और उनको भी पता होगा जो डिस्कशंस हो रहे हैं उनके खिलाफ लोग अड़े हैं कि उनको काम ना मिले और उनको काम मिला है। उनपे ये जो प्रोडक्शन हाउस है उनका तो उनके पूनम के एक्टिंग पे तो उनको भरोसा है कि वो मंदोदरी का किरदार कर सकती है, दैट वन टेक में। तो आई थिंक ये सब चीजों को लेके एक आर्टिस्ट में एक जुनून आ ही जाता है। और जो कहते हैं ना, जो बीत गई सो बात गई। तो अभी हमें देखना है कि वो क्या करती है, क्या धमाल नहीं, इसके बाद फिर वो अगर बोल्ड सीन्स या बोल्ड मूवीज में या बोल्ड कपड़ों में नजर आएंगे तो फिर विरोध करने वालों को एक और मौका मिलेगा कि ठीक है, हम तो कह ही रहे थे, देखिए इन्होंने मंदोदरी का कैरेक्टर निभाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस मुद्दे पर वार्ता करने के लिए, चर्चा करने